150 से 200 करोड़ जो वर्ष के में जब मानव सभ्यता शुरू हुई तो उस समय इसका एक सबूत अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ही मिलता है। अब ये संयोग हो सकता है कि इसका भगवान राम से कोई संबंध है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस काल को रामापिथेकस एज के बाद आता है एक, उसको कहते हैं न्यूमेनिक एज, न्यूमेनिक स्टेज। ये करीब बताई जाती है 50,000 साल पहले। तो ये जो मानव था, ये इसमें जो मूलभूत जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ज्ञानेंद्रियां भी नहीं थी। इस समय से मानव का अपने आप से संचार शुरू हुआ। आज के दौर में हम जनसंचार के दौर में जी रहे हैं, लेकिन वो जो दौर था उसमें मनुष्य तो अपने आप से संचार नहीं कर पाता था। मुंह से कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को कोई प्रतीक देने की कोशिश उसने फिर इसके बाद शुरू की। इसको फोनेटिक काल कहते हैं। आइडियोग्राफिक काल के बाद 2.5 लाख साल जो बीच के लगे, उस बीच के दौर के समय में मनुष्य खुद से संवाद तो कर पाता था, लेकिन उसको ये नहीं पता होता था कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, या 1 साल पहले क्या हुआ था। दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी सुबह 9 बजे हम एक नया विशेष परिशिष्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से हम पत्रकारिता के इतिहास पर बात कर रहे हैं और इस कड़ी में हम आपको उत्तराखंड की पत्रकारिता 3 चरणों में, 3 अंकों में हम उसको आपके सामने रख चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देख सकते हैं। और आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे ले जाते हुए जो विश्व की पत्रकारिता है उसके इतिहास से आपको हम परिचित कराने जा रहे हैं। सामान्यतः आप अगर किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ आप जो पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे वो करीब 2000 साल पुराना इतिहास, जो हमारा, हम तो अंग्रेज़ों के तरीके से हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं और अंग्रेज़ों का जो लिखने का तरीका है वो तो मानते हैं ईसा से पहले और ईसा के बाद। तो उससे पहले क्या था, दुनिया थी नहीं। वो एक तरह से इस तरह से उनका मानना है और इसके आधार पे ही वो फिर मानते हैं कि उससे ही आगे पीछे जो कुछ हुआ, उसी से पहले थोड़ा बहुत आगे पीछे, वहीं से सब कुछ विकास शुरू हुआ। तो जो आप पत्रकारिता के इतिहास की आप कहीं किताबों में बात करेंगे तो वहाँ तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पत्रकारिता हो रही है उसके आगे वो नहीं जा पाते हैं। तो ईसा के बाद और ईसा के आसपास से ही पत्रकारिता हो रही है। यानी हम अभी सन 2024 में जी रहे हैं, यानी 2000 साल ये और थोड़ा बहुत पीछे, इतना ही। लेकिन हम थोड़ा इसको, विषय को थोड़ा सा और फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो चीज़ों को समझने की समझ विकसित होगी कि पत्रकारिता होती क्या है और कैसे इसका विकास हुआ। तो अगर हम पहले तो पृथ्वी किस तरह से बनी वो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन करीब 2 अरब वर्ष बताते हैं कि पृथ्वी को बने हुए हो गए। और 2 अरब वर्ष से तब यहाँ जीवन किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ और बहुत सारा वो है, वो एक अलग विषय है, उसको हम नहीं छू रहे। लेकिन इस सारा ये जो पृथ्वी थी, इस पे जब मनुष्य आया, मनुष्य को इस धरती पे आए हुए करीब 150 से 200 करोड़ वर्ष माने जाते हैं। यानी मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम बात करते हैं तो 150 से 200 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। तो कई बार हम किसी एक घटना पर हम कोई आकलन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये चीज़ ऐसे नहीं देखी, वो चीज़ वैसे नहीं देखी। या एक मानव की उम्र 100 साल भी अगर मान लें तो वो 150-200 करोड़ वर्षों में के सापेक्ष कुछ नहीं होती है। ऐसी हम मौसम की हम बात करने लग जाते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये बहुत छोटी चीज़ें, अगर हम इसको इतने विस्तार के साथ देखेंगे कि हम 150-200 करोड़ वर्ष पुरानी हम मानव सभ्यता को लेकर के हम चल रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल में ही हमने जो देखा विकास वही विकास है, और इतने 150-200 करोड़ साल से जो हो रहा था वो भी मनुष्य कुछ न कुछ कर रहा था। तो तब से लेके आज तक कैसे कैसे हम खुद डेवलप हुए। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जो मनुष्य का जो मूल का जो उद्देश्य है इस धरती पर आने का, वो अपनी पीढ़ियों को मजबूत बनाने का है और उसमें वो ज्ञान का अर्जन करता है और ज्ञान को आगे बढ़ाता है। इसलिए वो आज अन्य पशु पक्षियों से अलग है, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित भी किया है और उसको संग्रहित करके उसको आगे बढ़ाया है। ऐसी संग्रहण की उसकी चीज़ें, और भी बाकी धन को भी संग्रहित करता है, बाकी चीज़ों को भी संग्रहित करता है। तो इस कारण से मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से आगे आगे बना हुआ है। तो इन 150 से 200 करोड़ जो वर्ष
के में जब मानव सभ्यता शुरू हुई तो उस समय इसका एक सबूत अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ही मिलता है। उत्तराखंड के कालागढ़ में एक मानव जीवाश्म मिलता है जिसे रामापिथेकस काल का माना जाता है। अब ये संयोग हो सकता है कि इसका भगवान राम से कोई संबंध है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस काल को रामापिथेकस एज अंग्रेज़ों के द्वारा भी कही गई है। मानव सभ्यता के जहाँ हमने अलग तरह से उसको पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ रामापिथेकस एज, रामापिथेकस काल उसको हम कह सकते हैं। तो उसका एक जीवाश्म मनुष्य का वो कालागढ़ के पास में मिला है। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जो मानव सभ्यता थी, मानव तब अस्तित्व में था 150-200 करोड़ साल पहले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तब जो मानव था वो आज की तरह का मानव नहीं था जैसे आज हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे से संचार कर रहे हैं। तो ये जो मानव था, ये इसमें जो मूलभूत जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ भी नहीं थी। यानी जो हम 5 ज्ञानेंद्रियाँ हम मानते हैं, हमको छूने की, हमको से हम कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, सूंघने से महसूस करते हैं, आँखों से देख करके हम चीज़ों को ज्ञान अर्जित करते हैं ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं आपको, नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ, इस तरह से। तो ये चीज़ें भी उसके अंदर में, उस मनुष्य के अंदर में ये सब चीज़ें भी, ये मूलभूत जो चीज़ें थी ये नहीं थी। और इनका विकास होने तक करोड़ों साल लग गए। तो ये कहा जाता है कि केवल 3 लाख साल पहले, ईसा से करीब 3 लाख साल पहले, आज से भी 3 लाख साल, 2000 और जोड़ दें तो कोई जोड़ घटाने में 3 लाख में 2000 जोड़ दें या घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करीब आज से 3 लाख साल पहले मनुष्य के अंदर में ये ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ। तो आज की तरह का जो हल्का मानव, जो जिसके अंदर जीभ होगी, जिसके अंदर कान होंगे, जिसके अंदर आँख होंगे, जिसके अंदर त्वचा होगी छूने के लिए, और जो चीज़ों को महसूस कर पाता होगा, ऐसा मनुष्य भी नहीं था 150-200 करोड़ साल पहले। तो केवल 3 लाख साल पहले इस तरह की मनुष्य के अंदर में एक चीज़ें डेवलप हुई। तो जब ये चीज़ें मनुष्य के अंदर में डेवलप हुई तो उसका एक तरह से अपने आप से संचार शुरू हुआ। अब उसको पता चलेगा कि उसके पाँव में कोई कांटा चुभा है। आज तक उसको नहीं पता चलता था कि अगर उसके पाँव में कांटा भी चुभता था, जैसे हम एक तरह से जब हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो पाँव में कुछ चूहो भी दो तो पता नहीं चलता है। तो ऐसा उससे पहले जो ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होंगी तो ये पता ही नहीं चलेगा। कान क्या सुन रहे हैं उसको पता नहीं है, आँख क्या देख रहे हैं उसको पता नहीं है, जीभ क्या चख रही है उसको पता नहीं है। तो ये चीज़ें जो डेवलप हुई हैं ये हुई हैं 3 लाख साल पहले। और हमें क्यों आपको बता रहे हैं ये? इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इस समय से मानव का अपने आप से संचार शुरू हुआ है। आज के दौर में हम जनसंचार के दौर में जी रहे हैं, लेकिन वो जो दौर था उसमें मनुष्य तो अपने आप से संचार नहीं कर पाता था। ये संचार तब शुरू हुआ जब उसके कान उसको बताने लगे कि हाँ कोई आवाज़ आ रही है, उसकी आँख उसको बताने लगी कि सामने से कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक बुरा, अच्छा बुरा, कुछ भी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर में तब थोड़ा दिखने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी तब एक चीज़ नहीं थी। वो क्या चीज़ थी? मस्तिष्क। और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर मस्तिष्क न हो, और सोचिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना हो आपके पास में, आँख कान नाक तो हैं, अब वो देख तो रहे हैं लेकिन उसको आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और उससे आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं कि जो मैंने देखा उसका क्या अर्थ है। उसमें आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कुछ दिख रहा है, बस एक चीज़ें दिख रही हैं, बस इतना सा हुआ था 3 लाख साल पहले। तो ये जो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसको डेवलप होने में भी काफ़ी समय लगा। और इसके बाद जो मनुष्य था वो थोड़ा बहुत अपनी, जब मस्तिष्क और ये सब कुछ डेवलप हुआ तो उसके बाद वो अपने आप को बचाना, गुफाओं में रहना, उसने इस तरह से, हमारे जो प्रागैतिहासिक कालीन हमारे जो पूर्वज थे, जब ये सब कुछ डेवलप हुआ तो उसके बाद वो फिर आंतरिक अपने आप के अंदर संचार करने लगे। और उनके अंदर में जो हमारी जो पीढ़ियाँ थी तत्कालीन, उनके अंदर में धीरे धीरे अपने आप से संचार करने का जो सबसे पहला मूलभूत तत्व था वो विकसित होना उसके अंदर में शुरू हुआ। देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने, इन सब की चीज़ें, ज्ञानेंद्रियाँ हमारे अंदर में विकसित हुई और उनको हमें समझने की चीज़ें विकसित हुई।
इसके बाद जब मस्तिष्क शुरू होने, जब आपका काम करना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी से प्रेम करना, किसी से घृणा करना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई खतरा है आपके साथ या किसी के साथ आपको खतरा नहीं है, इन सब चीज़ों को भी भांपना उसको आ गया। तो इसके बाद उसने फिर ये गुफाओं में रहना ये सब शुरू किया। तो ये जो संचार की प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताओं की उसके साथ पूर्ति हो गई, ये करीब 3 लाख साल से आगे के समय में ये सब चीज़ें शुरू हुई और उसका जो मनुष्य का स्वयं से एक तरह से संचार प्रारंभ हुआ। तो ये पहली बात थी। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर में जो एक स्वयं से संचार, स्वयं से पहले संवाद होता ना, पहले हम बाद में तो हम दूसरों से संवाद करेंगे, तो अभी अपने आप से ही संवाद नहीं था, अपने आप से ही संचार नहीं था। तो ये उसके अंदर में चीज़ें होने लगी और मनुष्य को एक तरह से आत्म संचार, अब आत्म साक्षात्कार का पहला मीडिया ये उसको मिल गया। तो ये करीब 3 लाख साल पहले के आसपास की बात है और वहाँ से फिर भी इसको सब कुछ को डेवलप होने में और धीरे धीरे हम चीज़ों को एक एक चीज़ विकसित होने में उस समय कैसे कैसे बहुत धीमी गति से हम सब चीज़ें बढ़ रही थी। तो ये चीज़ें आगे बढ़ी। इसके बाद आता है एक, इसको कहते हैं न्यूमेनिक एज, न्यूमेनिक स्टेज। ये करीब बताई जाती है 50,000 साल पहले। तो अब मनुष्य में पहला आत्म साक्षात्कार का एक मीडिया उस दौर के हिसाब से नया ही मीडिया था। वो भी उससे पहले उसको ये नहीं पता था कि अपने से कैसे बातें करते हैं। तो आप कम से कम सोच पा रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, चीज़ों को पहचान रहा है, कौन सी चीज़ सूंघने में अच्छी है, कौन सी चीज़ खुशबू अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी स्वाद अच्छा है, बुरा है, किससे खतरा है, किससे खतरा नहीं है, जीव जंतु, इन सब चीज़ों को भांप रहा है। और उसके बाद फिर उसने अपने आप को, फिर उसको लगा होगा बारिश हो रही है तो मुझे इससे बचना चाहिए या कोई खतरे से बचने के लिए मुझे गुफाओं में जाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी उसने की। तो इस तरह से वो उसको, मानव को जो है ये पहला चीज़ मिली। अब उसके बाद जब हम दूसरी बात कर रहे हैं तो 50,000 साल पहले न्यूमेनिक, इसको न्यूमेनिक एज कहते हैं, न्यूमेनिक स्टेज कहते हैं। ये एक समय जब आया तब तक क्या स्थितियां हुई कि मनुष्य, उस मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाता था जो मनुष्य कुछ याद कर पाता था। कहने का मतलब यह है कि जो 3 लाख साल से 50,000 साल के बीच में, यानी 2.5 लाख साल जो बीच के लगे, उस बीच के दौर के समय में मनुष्य खुद से संवाद तो कर पाता था, खुद से साक्षात्कार संचार तो कर पाता था कि उसको पता चल जाता था मेरे पाँव में लगी है चोट, लगी कुछ क्या हुआ है और कैसा मेरे साथ हो रहा है, घटित हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता था कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या 1 साल पहले क्या हुआ था। यानी उसको याद करने की क्षमता नहीं थी। तो याद करने की जो क्षमता थी वो विकसित होने में करीब 2.5 लाख साल लगे और 50,000, आज से करीब 50,000 साल पहले मनुष्य को ये क्षमता, जो बुद्धि, याद करने की क्षमता, ये चीज़ें उसके अंदर आने लगी और ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाने लगा जो व्यक्ति याद कर सकता है। तो ये याद करने का एक तरह से उस समय के हिसाब से जो याददाश्त की क्षमता जो जुड़ी, इसको एक तरह से उस समय के हिसाब से एक नया मीडिया, नया माध्यम, एक नया ताकत उसके अंदर में, मनुष्य के अंदर में डेवलप हुई। अब इसके बाद और आगे चलते हैं तो अब समय क्या है कि संचार शुरू हो गया है, समाज में भी रहने लगा होगा मनुष्य, संचार शुरू हो गया है, आत्म संचार, धीरे धीरे दूसरों से संचार करने की कोशिश करेगा। तो दूसरे से संचार करने के लिए उस समय का मनुष्य, जैसे आजकल के जीव जंतु होते हैं, कोई इशारे करते हैं, कुछ ये करते हैं, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करता था। लेकिन उसके पास में कोई भाषाओं का जन्म नहीं हुआ था, कोई भाषा नहीं थी कि किसी बात को किसी से कुछ कहना है तो ये कोई संकेत होगा कि मैं ऐसा बोलूँगा तो दूसरे की समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी को बुलाना हो इस तरह से कहें, तो ये भी पता नहीं है कि ऐसे ही करके बुलाया जाता है या ऐसे करके भगाया जाता है। तो ये चीज़ें भी डेवलप नहीं थी उस समय मनुष्य के दौर के पास में। तो ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें डेवलप होने में काफ़ी समय लगा। तो ईसा से करीब 7,000 साल पहले, अब 50,000 साल के बाद हम 7,000 साल में आ रहे हैं, करीब 43,000 साल के बीच में ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और ईसा के करीब 7,000 साल के बाद में मनुष्य अब थोड़ा थोड़ा संचार करने लगा। और इस एज में इसके मनुष्य के अंदर में जब
ऐसी छोटी जो ये दिक्कतें थी वो दिक्कतें उसकी दूर होने लगी, यानी प्रारंभिक आवश्यकताएं उसकी पूरी होने लगी। तो अब वो थोड़ा थोड़ा उसके लिए कुछ संचय भी करने लगा और ये सब कुछ भी करने लगा, घर भी बनाने लगा। घर का मतलब अभी घर उस तरह से बनाने लगा या नहीं लगा, लेकिन अपने आप को बचाने लगा, गुफाओं में रहने लगा, सुरक्षित शैलाश्रयों में रहने लगा। तो इस दौर में उसके पास थोड़ा सा अब रिलैक्स का समय भी है। अभी तक तो दौड़ता भागता रहता होगा अपने दिन भर अपने लिए भोजन के लिए, तो अब उसके पास में थोड़ी सी कलात्मकता, रचनात्मकता आने लगी करीब 7000 साल पहले आज से। तो तब कहते हैं उसको पिक्टोग्राफिक्स, यानी उसके अंदर में एक नई कला, नई मीडिया अपने आप को प्रकट करने का उसके अंदर में आया, जिसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक्स, यानी नए नए चित्र बनाने की कला। तो जो आज जैसे हम उत्तराखंड में भी हम देखते हैं और दुनिया में कई जगह देखते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हमने पिछले अंक में भी आपको उसकी जानकारी दी थी, उत्तराखंड का पत्रकारिता का इतिहास बताते हुए। तो लखोडियार नाम की एक जगह है, सुयाल नदी के किनारे, पेटसाल, कैंची, ये चितई जहाँ मंदिर है उससे आगे, तो सुयाल नदी के किनारे एक वहाँ शैलाश्रय है, उसको लखोडियार कहते हैं। उडियार हमारे यहाँ गुफाओं को कहते हैं। तो वहाँ 1 लाख गुफाएं ऐसा कहा जाता है कि हैं, और वो एक जो विशेष जो गुफा है जिसको लखोडियार जगह का नाम है, वहाँ हमको दिखते हैं मनुष्य के बनाए हुए शैल चित्र। तो मनुष्य वहाँ पर रहता था और जब उसके पास खाली समय होता था तो अपने मनोभावों को प्रकट करता था और चित्र बनाता था। तो एक तरह से वो उस दौर में क्या सोचता था क्या नहीं सोचता था, तो उसको भी एक उसको प्रतिबिंबित वो आज भी हम उसको देख सकते हैं कि वो उस समय का मनुष्य किन चीज़ों को किस तरह से देखता था, कैसे मनुष्य का कल्पना उसके सामने कैसी थी, मनुष्य कैसे होते हैं, जीव जंतु कैसे होते हैं। वो उस समय तक कुछ पशुपालन भी करने लगा था, ऐसा लगता है कि, या पशुओं को पालन नहीं भी कर, मतलब कुछ उनके साथ में उसका जुड़ाव, कौन हिंसक हैं कौन नहीं है, इस तरह को हम समझ सकते हैं उससे अपनी अपनी समझ के हिसाब से। तो बहरहाल क्योंकि उसमें चित्र बने हैं तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो उनके साथ में किसी जानवर को पकड़ के, जैसे बकरी टाइप उसने पकड़ रखा है, इस तरह से भी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक भाषाओं का विकास नहीं हुआ है, और सबसे पहले जो विकास हुआ है इस कड़ी में, वो विकास हुआ है चित्र बनाने का। तो वो करीब 7000 साल से, और हमारे यहाँ जो ये चित्र बताए जाते हैं ये 5000 साल पुराने करीब बताए जाते हैं। शैलाश्रय जो लखोडियार का मैंने बताया, या इसी दौर के जो हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की हम बात करते हैं, वहाँ जो चित्र बने हैं, वहाँ जो लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, ये सब चीज़ें भी हमको इस दौर की करीब 5000-7000 साल, 5000 साल का खासकर ऐसा माना जाता है। तो तब से हमारे अंदर ये चीज़ें आने लगी। तो ये जो दौर था जब मनुष्य ने शैलाश्रयों में रहते हुए चित्र बनाने शुरू किए, तो इस तरह से मनुष्य एक तरह से अंतर्वैयक्तिक संचार की तरफ बढ़ने लगा। यानी अब तक वो जो संचार कर रहा था वो केवल अपने से कर रहा था, स्वयं से कर रहा था। अब वो संचार का एक और कदम आगे बढ़ करके वो अब दूसरों से संचार करने की कोशिश करने लगा है। वो दूसरों से किस तरह से अपनी बात को पहुंचा सकता है, इस तरह के प्रयास कर रहा है। तो इस प्रयासों के कड़ी में जो हम ऐतिहासिक रूप से इसको देखते हैं, तो इसके बाद वो जो शैलाश्रयों में पहले तो जैसे जैसे उसकी मनोभाव, जैसे जैसे जो चीज़ें उसने देखी उसके चित्र बनाने उसने शुरू किए। इसके बाद इन चित्रों को वो अगले काल में करीब इसको 5000 साल पहले, ईसा के 5000 साल पहले मानते हैं, यानी आज से हम 7000 साल पहले मान सकते हैं। तो इस दौर में उसने जो विभिन्न चीज़ें जो उसको आसपास दिखती थी, उनको उसने प्रतीक बनाने शुरू किए। अलग अलग प्रतीक हम आपको आगे बताएंगे किस तरह के प्रतीक होते थे। तो वो प्रतीक बना करके वो अपनी मनोभावों को दूसरों तक बनाता है। जैसे हम इसको आपको एक उदाहरण के रूप में देखें कि आज हम किस तरह से प्रतीकों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। किसी हम फिल्म को देखते हैं तो वहाँ पर अगर हमको जैसे ही एक उगता हुआ सूरज दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये अब जब बात हो रही है वो सुबह सुबह की बात हो रही है। अचानक से आप देखते होंगे बीच में कहीं पर एक दृश्य आता है कि सूर्य के ढलते हुए का, तो अब पता चल जाता है शाम का समय हो रहा है। वो कहीं पर को उसको हल्के से आपको दिखाने की कोशिश करता है कि एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दी, तो इसका मतलब कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इस तरह के। तो ये प्रतीक होते हैं एक तरह से। आजकल के मीडिया में भी इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय के जो घर देख रहा था और या बैल देख रहा था या जानवर देख रहा था अपने आसपास में, या मनुष्य देख रहा था, तो उनके लिए उसने प्रतीक बनाने शुरू करे। तो ये जो गुफा चित्र, शैल चित्र जो हम मानते हैं लखोडियार के हों, या इसी दौर में जो हम आगे बढ़ते हैं जो
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इसको करीब हम जो मानते हैं कि ईसा से 5000 साल पहले ही, और इसी के आगे जब चल कर के करीब ईसा से 3 से 2000 साल के बीच में, ईसा से 3 से 2000 साल यानी आज से 5 से 7 साल पहले, 3 2 5 है तो आपसे 2000 और जोड़ लीजिए। तो इस समय में ये जो शैल चित्र बनाने की कला ये और अधिक विकसित हुई और ये चित्र प्रतीकों के रूप में, चित्रों से आगे प्रतीकों के रूप में जाने लगी। यानी कि अब आपको कोई बात कहने के लिए एक छोटा सा प्रतीक बना दो तो समझ में आएगा। आपको पूरा मनुष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है या पूरा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर के लिए आपने एक, आज तो हम घ र लिखेंगे या होम लिखना है तो HOME लिखेंगे, तो ये हमारे पास नहीं है अभी। वो केवल आपको घर, पहले तो उसको घर बनाना तो पूरा घर बनाएगा, चित्र बनाने की चौकोर इस तरह का बनाएगा, या मनुष्य बनाएगा तो ऊपर मुंह और नीचे हाथ, 2 टांगें, इस तरह से कुछ बनाएगा। तो अब वो अपने आप को शॉर्टकट की तरफ भी जा रहा है, अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस काल को जो कहते हैं वो आइडियोग्राफिक काल कहते हैं और ये ईसा से करीब 2 से 3000 साल पहले का ये माना जाता है। तो इस दौर में मनुष्य ने क्या किया, सामाजिक समूह में रहना भी शुरू कर दिया, उसके अंदर धार्मिक भावनाएं भी आ गई और उसके अंदर में सामाजिक कार्यक्रमों और नैतिक मूल्यों का भी विकास इस दौर में उसके अंदर हुआ। और एक तरह से मनुष्य ठीक स्टेबल तरीके से, अच्छे तरह से अब नैतिक मूल्य भी उसके अंदर आ गए हैं। ये एक नई चीज़ है उसके अंदर में। क्या धार्मिक रूप से भी वो अपने आप को ठीक कर रहा है। तो धर्म भी कहते हैं ना कि चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद अपने जीवन को संयत, संतुलित, बढ़िया बनाने की, अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ईसा से करीब 2 से 3000 साल पहले है। तो इस समय जो प्रतीक सबसे पहले विकसित हुए उसके लिए, जैसे मनुष्य के लिए कहते हैं, वो उल्टा वाई जिस तरह का, या जो गणित में एक शब्द होता है लैम्डा, एक प्रतीक चिन्ह होता है लैम्डा की तरह का मनुष्य, उसने 2 टांगें केवल नीचे, इस तरह का उसने दिखाने की कोशिश की क्योंकि शायद उसके लिए पाँव ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। या घर के लिए उसने जैसे अंग्रेजी का 9 वर्ड है इस तरह का, या बैल के लिए उसने उल्टा ए, शायद उसको 2 बैल के 2 सींग उसको प्रतीक दिखाने हों। डेवलप कर रहा है किस तरह से। दरवाज़ों के लिए उसने एक त्रिभुज तरह से, ऊंट के लिए उसने 7 तरह का चिन्ह का प्रयोग उसने किया। तो इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अब वो धीरे धीरे, भाषा अभी तक विकसित नहीं हुई, अब भाषा को विकसित, शब्दों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। भाषा तो बहुत दूर की बात है। तो मुंह से कौन कौन से शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को कोई प्रतीक देने की कोशिश उसने फिर इसके बाद शुरू की। इसको फोनेटिक काल कहते हैं। आइडियोग्राफिक काल के बाद फोनेटिक काल आया। तो इस फोनेटिक काल में उसने, जैसे उसके मुंह से शब्द, पहला स्वर जो होता है वो क होता है, तो इस क शब्द को उसने लिखने की कोशिश की। और क शब्द को जैसे आज हम जिस तरह से लिखते हैं उस तरह का क पहले नहीं लिखा गया। तो पहला जो क लिखा गया वो जैसे हिंदी का 4 अंक होता है उस तरह से लिखा गया। उसका 9 शब्द, आजकल का जैसा टी होता है उल्टा टी तरह का उसके लिए चिन्ह का वो प्रयोग करता था क लिखने के लिए। ऐसे उसने अलग अलग शब्दों के लिए, अलग अलग अक्षरों के लिए, स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह उसने इस तरह के विकसित किए थे। और ये करने के साथ में उसका जो प्रयास था वो अंतर्वैयक्तिक संचार को और आगे बढ़ाने का था। अंतर्वैयक्तिक का मतलब दूसरों के साथ संचार करने का प्रयास और बेहतर कर रहा था। और अब एक दूसरे के साथ बातें भी कर ले रहा था, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा ले रहा था। अब जब वो एक दूसरे से धीरे धीरे फिर डेवलप होते होते, जब वो आपस में बातें, खुल के बातें होने लगी और उसको ज़्यादा आनंद आने लगा कि मैं अभी तक तो अपने आप से संचार कर रहा था, अब मैं दूसरों तक भी अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ, 2 लोग आपस में संचार कर पा रहे हैं। तो इस संचार करने के बाद में अब आगे क्या, अब नया क्या डेवलप करें। नया डेवलप करने की कड़ी में उसको लगा कि मुझे यार अपनी बात को कहीं दूर तक कैसे पहुँचाऊँ। दूर तक पहुंचाने का एक तो तरीका, जोर से बोलोगे तो पहाड़ों पर टकरा करके आवाज़, अगर पहाड़ है तो दूर तक, जितनी दूर तक पहुंचा सकता है उतनी दूर तक चीख करके बोल सकता है। तो और ज़्यादा दूर तक मैं कैसे आवाज़ पहुंचाऊं। तो इस तरह के जब प्रयास हुए, वो उसको रिले रनर्स कहते हैं। यानी कि आपने कोई संदेश लिखा किसी चीज़ पे और उसको आपने दूसरों तक पहुंचाया, तो इस तरह के संदेश भी आगे ले जाए जाते थे। चिट्ठियाँ, जैसे अभी हम हाल के दौर में हम देखते हैं आजकल कोरियर वाले पहुंचाते हैं, इससे पहले हरकारे होते थे डाक विभाग के। तो इस तरह का चीज़ें थी। तो इसमें महीनों दिनों और इसका समय लग जाता था, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम भाषा को भी विकसित
करने की स्थिति में आ रहे हैं। भाषा मतलब शब्दों को हम यहाँ तक इस कहानी को हम लेकर के आए हैं जहाँ पर हम शब्दों के लिए शब्द बनाने शुरू कर रहे हैं और अपनी बात को दूर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम यात्रा को यहाँ पर ला करके यहाँ पर हम इसको, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो यहाँ पर हम इसको एक विराम देते हैं छोटा सा, और अगली कड़ी में फिर हम आपको विश्व की जो वास्तविक पत्रकारिता किस तरह से शुरू हुई, अंग्रेजी दौर की जो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, तो उसको कैसे हम और रोचक तरीके से उसको समझ सकते हैं, वो हम आगे आपको लेकर के चलेंगे। आज की प्रस्तुति हम उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, कोई ज्ञानवर्धक लगी होगी, और यदि ऐसा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको हमारी अगली प्रस्तुतियाँ समय से मिल सकें। इसी बात के साथ धन्यवाद, नमस्कार।